शुरू में कैसे काम शुरू किया था? डायग्राम्स बनाए थे और अब भी डायग्राम्स बनाते हो या जो जहन में चीजें आई उसी तरह से बनाते रहते हो? शुरू में YouTube देखे हमने कुछ बनाया था हमने। अच्छा ये बताइए हारून भाई कि काम बड़ा सख्त है ये, वैसे प्लम्बर्स करते हैं, इलेक्ट्रिशियन करते हैं, किस काम में डाल दिया आपने इन बच्चों को यार? देखिए हमने नहीं डाला, खुद गए हैं। शुरू में इनसे टाइट नहीं होता तो वो मैं टाइट, लेकिन स्ट्रक्चर ये बनाते थे। डिजाइन इनका था, कहते थे कि इसको ऐसे बनाना है और ऐसे टाइट कर दें, तो मैं टाइट कर देता था। ये वाकई मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ये बाबा ही है इनके, ये भाई नहीं है इनके, ये सबसे बड़े बेटे हैं इनके मुस्तफ़ा, ये है मोमिन और ये मूसा। ठीक है, अब नाम याद है कि मेरे इस काम के दौरान इसी तरह से शरारतों में जब इनको करंट लगता है तो फिर किस तरह से हैंडल करते हैं ये बच्चे? करंट इनको कई दफा लगा भी हुआ है। नहीं, मोमिन को नहीं लगा। I don't know. इस दोनों को लग चुका है, ये अभी तक बचा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मकसूद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। आज हम आपके पास एक ऐसी स्टोरी लेके आए हैं जो ना सिर्फ एक आप मिसाल बन चुकी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, बल्कि एक कारोबार के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी भी है कि छोटे छोटे बच्चों ने एक छोटे से प्रोजेक्ट से इतना बड़ा कारोबार कैसे फैलाया। और उसमें सबसे बड़ा किरदार जिन वालिदैन का था वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। हारून साहब हैं जो इन बच्चों के लिए बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ इनकी तरबियत कर रहे हैं बल्कि इनके कारोबार में भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया था मुस्तफ़ा ने अपने स्कूल का और उसके बाद ये इतना बड़ा कारोबार बन चुका है कि अब मुस्तफ़ा को अपने छोटे भाइयों को भी साथ मिलाना पड़ा और उनसे भी अब काम ले रहा है। बाबा ने जब इनका काम स्टार्ट करवाया था तो इन्होंने हेल्प की इनकी शुरू में इस काम को शुरू करने के लिए और इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। ये काम करते हैं बुनियादी तौर पर जो पाइप लैंप्स बनते हैं और इनका जो आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया के अंदर ये पाइप लैंप्स का काम कितना फैलता जा रहा है, तो वो काम जो है वो इन्होंने सिखाना शुरू किया और अब ये काम सिर्फ मुस्तफ़ा और इसके दो भाई करते हैं। हारून भाई का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनको सामान अरेंज करके देना है और जो ये अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं वो अपनी दुकान पे रखते हैं और वो ये इनके प्रोजेक्ट बिकने शुरू हो जाते हैं। ये काम कैसे शुरू हुआ छोटे से प्रोजेक्ट से और उसके बाद किस तरह ये कारोबार तक पहुंचा, इसके बारे में बात करेंगे। हारून साहब से ये बताइएगा हारून भाई कि एक जिस तरह से आप बता रहे थे कि छोटा सा एक काम था, छोटा सा एक प्रोजेक्ट था जिसे मुस्तफ़ा ने शुरू किया, उसको आपने इतने बड़े कारोबार की शक्ल में शुरू कर दिया। कैसे ये ख्याल आया आपके ज़हन में? देखिए हमारे ज़हन में ऐसा ख्याल नहीं था, ना टारगेट था कि हमने इतना बड़ा कुछ को बिजनेस बनाना होगा। बच्चों का शौक था, इनका प्रोजेक्ट था। स्कूल में इन्होंने जिस तरह अक्सर होता स्टॉल्स लगाते हैं बच्चे, वैसे इन्होंने स्टॉल था, एंटरप्रेन्योरशिप वीक था इनका और उससे इन्होंने शुरू किया। इनको अच्छा लगा, इन्होंने सक्सेसफुल रहा, प्रॉफिट भी इन्होंने लिया, थोड़े से पैसे भी बनाए। जब उसके बाद ये इसको लेके चलना शुरू तो इनको पूछा कि इनकी वालिदा ने पूछा कि बेटा इसको आपने और आगे बढ़ाना है और इन्होंने खुद से ख्वाहिश जाहिर की कि जी जी बिल्कुल इसको आगे लेके चलना है। वो फिर पहले पाइप लैंप से शुरू नहीं हुए थे, पहले इन्होंने और प्रोजेक्ट्स बनाए, छोटे छोटे लैंप्स बनाए किसी और चीज़ों के साथ। आहिस्ता आहिस्ता इनको आइडिया आया कि जी पाइप लैंप्स के साथ हम करते हैं शुरू। सो जब वो पाइप लैंप्स बनाना शुरू किए उसमें इनको और सक्सेस मिली। फिर कुछ टीवी एक्टर्स थे, उन्होंने लिया एक एग्जीबिशन पे इन्होंने वहाँ पे और उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए और अल्हम्दुलिल्लाह ये कि अब ऑनलाइन भी सेल कर रहे होते हैं। इनको कस्टम ऑर्डर्स भी आते हैं कि कोई स्पेसिफिक किसी का होता है कि हमने ये चीज़ बनानी है या हमें इस तरह की कोई चीज़ बना के दे दें, तो वो भी ये बना देते हैं। ऑब्वियसली उनको इस तरह होता है कि वो कहते हैं कि जी हमें ये चीज़ चाहिए, फिर ये अपने आइडियाज़ के तहत कि जी हम ये आपको दे सकते हैं, नॉट कि आपने कहीं से एग्जैक्टली वैसे ही बना दी। तो वो क्योंकि आप बच्चों की क्रिएटिविटी को अगर लिमिट ना करें तो वो बहुत आगे चली जाती है और हर बच्चे की अपनी ख्वाहिशें होती हैं, सलाहियतें होती हैं। जिस तरह सबसे छोटे को डायनासोर्स का शौक है, इसको गैजेट्स वो डायनासोर्स बनाता है। उसको सॉकर प्लेयर का शौक था, उसने सॉकर प्लेयर से बनाया, बुद्धा बनाया, गेज लैम्प बनाया। इसको गाड़ियों का था तो इसने विंटेज कार बनाई और गैजेट्स बनाई इसने। तो वो इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने अपने शौक उस चीज़ के अंदर ढालते गए। सबसे पहला प्रोजेक्ट किस तरह का बनाया था हारून भाई? इन्होंने ये मैं देख रहा था
इसको किस तरह से इसने बनाया और उसके बाद बेसिकली जिस तरह ये जो शुरू के एक प्रोजेक्ट में था इनका, तो ये हमारे पास ये बड़ा, इसके बहुत एलैबोरेट थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। तो जिस तरह के पुराने टॉयज़ पड़े हुए थे, तो ये पुराने टॉयज़ को 7 डिफरेंट डिज़ाइंस के थ्रू लगा के, इसके ऊपर जो कवर था उसके ऊपर डिफरेंट डिज़ाइंस बना के, तो इन्होंने वो बेसिकली प्रोजेक्ट बनाए और बच्चों को टारगेट किया। अच्छा। और क्योंकि बच्चे थे तो इन्होंने बच्चों के हिसाब से बनाए, तो वो बच्चों ने ही बहुत अप्रिशिएट किया था। तो जिस तरह आप एक्शन फिगर्स देखते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं, उनको लेके इन्होंने यूज़ करते हुए इस तरह के लैंप्स बनाए थे और इन्होंने सेल किए। और उसके बाद इन्होंने जब कहा कि इसको बेहतर करना है हमने, तो बेहतर करते करते फिर इन्होंने लकड़ी के साथ काम भी किया, लकड़ी की कुछ चीज़ें बनवा के बनाया, फिर पाइप लैंप्स भी किए। सो सिर्फ पाइप लैंप्स नहीं यूज़ कर रहे होते, ये लकड़ी की भी कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं उसमें कि जी हमें इस तरह का बॉक्स बनवा दें और उस बॉक्स को फिर आगे यूज़ करते हुए उसको एनहांस करते हैं। तो वो जो क्रिएटिविटी है उसको नहीं लिमिट किया। प्लस कई दफ़ा हुआ कि इन्होंने जाके पुरानी चीज़ें उठाई कि जी हमने ये इनको रिसाइकिल करते हैं, तो वो रिसाइकिल भी कर रहे होते हैं चीज़ें। घर में कोई चीज़ ख़राब होगी तो उसको कहते हैं इसको हम लैंप्स में यूज़ कर सकते हैं, तो वो पाइप लैंप के अंदर वो चीज़ को यूज़ करते हुए उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया और वो बना दिया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो ये अपनी तरफ से आइडियाज़ ला रहे होते हैं। और वही बात है कि पाइप लाइन को देख के आप नहीं कह सकते कि डायनासोर बन सकता है, लेकिन अगर आप लैंप्स की तस्वीरें देखें या पिक्चर्स देखें तो आपको लगता है कि एक डायनासोर है। तो इस तरह वो अब इनके आइडियाज़ हैं, हम नहीं सोच सकते थे। ये वाकई मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ये बाबा ही है इनके, ये भाई नहीं है इनके, ये सबसे बड़े बेटे हैं इनके मुस्तफ़ा, ये है मोमिन और ये मूसा। ठीक है, अब नाम याद हो गए मुझे। ये तीनों बच्चे पहले तो ये मुस्तफ़ा ने काम शुरू किया था पहले, और अपने बाबा से हेल्प लेने के बाद इसने अपने प्रोजेक्ट को शुरू किया। तो पहले अकेले ये काम करते थे। मुस्तफ़ा से बात करेंगे, ये बताना बेटा कि कैसे आपने स्टार्ट लिया था। और बाबा ने तो आपका बताया कि आपने एक छोटे से प्रोजेक्ट से शुरू किया। आप क्या कहेंगे कि आपको लगता था कि आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे? मुझे नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा बड़ा मैं पहुँचूंगा। जब मैंने बोला था कि ये बिज़नेस और लेके जाना, मुझे लगा था कि बस थोड़ा सा बस होएगा, मतलब थोड़ी देर के लिए इतना अच्छा होएगा। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि मैंने बहुत अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। अच्छा ये बताओ, सेविंग कैसे करते हो? क्या मतलब? सेविंग कैसे करते हो? जो आप बाबा चीज़ें सेल करते हैं वो कैसे करते हैं? तो बाबा की दुकान तक कैसे लेके जाते हैं चीज़ें? कैसे सोचा था कि बाबा की दुकान पे रख के अगर बेचेंगे हम तो चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी? ये लैंप्स आपके मतलब कि जब बनते हैं हम बाबा को दे देते हैं, बाहर रख लेते हैं वहाँ, और जब बिक जाते हैं हम एक और बना लेते हैं, वापस रख लेते हैं। टाइमिंग्स क्या होती हैं? काम करने का टाइम क्या होता है और उसके बाद बाबा की दुकान पे जाने का टाइम कब होता है? मतलब टाइम नहीं होता, लेकिन जब भी कोई बिक जाता है लैंप उसके बाद एक और बना लेते हैं। यानी प्रोजेक्ट करते हैं? यस, ऑर्डर जिस तरह का आता है उसके हिसाब से करते हैं। आई मीन देयर इज नो टाइम, बस जब भी टाइम मिल जाएगा कर लेंगे हम। अच्छा, जब दिल करता है तब करते हैं। हाँ, ओके। अच्छा ये बताएं कि आपके ज्यादातर जो किस डिजाइन के लैंप आपके बिकते हैं? लोग ज्यादा क्या डिमांड करते हैं? द बुधा, इसलिए कि बहुत छोटा है और बहुत अच्छा है, तो ज़्यादा लोगों को कॉम्पैक्ट चीज़ें लेते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादातर बिका था। शुरू में कैसे काम शुरू किया था? डायग्राम्स बनाए थे और अब भी डायग्राम्स बनाते हो या जो ज़हन में चीज़ें आई उसी तरह से बनाते रहते हो? शुरू में YouTube देखे हमने, कुछ बनाया था हमने। तो YouTube देखे मुझे नजर मिला था वो टॉयज़ के लैंप्स, मुझे वो भी मिला था कि पॉट से बना सकते हैं। हाँ बस ये। अच्छा ये बताओ, ये इससे बात करते हैं, मोमिन से बात करें या मूसा से? अच्छा मूसा ये बताओ, आप क्या करते हो? भाई का काम खराब करते हो या काम करवाते हो साथ? मैं वायरिंग करता हूँ और स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ और फिर जो चीज़ें लेते हैं उनका कैलकुलेट करता हूँ। कैलकुलेट करते हो? तो कैलकुलेशन ठीक हो जाती? कभी खराब हुई कैलकुलेशन? एक दफ़ा हुई थी। तो क्या बन गया था? वो डायनासोर का आपने वो बना दिया होगा, माउस बना दिया था? नहीं। क्या बनाया था? मनी कैलकुलेशन। अच्छा, मनी कैलकुलेशन खराब हो गई थी। फिर पैसे किसे बाबा से लेके दिए थे? पूरे किए थे? यस। अच्छा मोमिन आप क्या करते हो? मैं तो पाइप बनाता हूँ और हेल्प करता हूँ। यस। क्या हेल्प करते हो? चीज़ें दे देता हूँ और कोई दफ़ा वो हेल्प करता हूँ, मैं साथ में बनाता हूँ और एक। अच्छा ये बताओ कि आप क्या क्या करते हो, क्या क्या बना लेते हो वैसे? अगर आपके भाई के बहुत टी-रेक्स और टोराडोरस और एक मैनिटी थॉट्स, बेसिकली ऑल लैंप्स। और भाई किस चीज का एक्सपर्ट है?
क्या मुस्तफा क्या क्या चीजें बना लेता है? कुछ भी नहीं, बहुत चीजें। अच्छा, तो आप तो कह रहे थे यार कुछ भी नहीं आता है। टाइटिंग करता है और अच्छा ये बताइए हारून भाई कि काम बड़ा सख्त है ये, वैसे प्लम्बर्स करते हैं, इलेक्ट्रिशियन करते हैं, किस काम में डाल दिया आपने इन बच्चों को यार? ये बच्चे छोटे छोटे से बच्चे हैं, प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। देखिए हमने नहीं डाला, खुद गए हैं। अच्छा। और जिस तरह आप कह रहे थे कि कितना बड़ा हो सकता है, हम असल में बच्चों को ना लिमिट करने की और कहते हैं जी बच्चे नहीं कर सकते। हाँ। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। अगर बच्चे हैं इसका ये मतलब कर नहीं सकते, उनकी थोड़ी सी जरूर लिमिटेशन है। जिस तरह वो कह रहा था टाइटनिंग, अब शुरू में इनसे टाइट नहीं होता था तो वो मैं टाइट, लेकिन स्ट्रक्चर ये बनाते थे, डिजाइन इनका था, कहते थे कि इसको ऐसे बनाना है और ऐसे टाइट कर दें, तो मैं टाइट कर देता था। लेकिन अब माशाल्लाह जान आ गई है तो अब वो टाइट कर सकते हैं और अब वो सारे काम कर सकते हैं। अब मुस्तफा इज द वन जो कि सबसे ज्यादा ये काम कर रहा होता है। इसी तरह बच्चों को आप लिमिट ना करें। ये इतना मुश्किल काम है नहीं। हम काम हर किसी चीज को देखें तो बहुत आसान होती है। हाँ। हम खुद से मुश्किल बना देते हैं। अब इनको समझ है तो ये कर लेते हैं, अगर हम सिखाएंगे नहीं, इनको समझ नहीं आएगी तो ये नहीं कर सकेंगे। तो आपको ये सिर्फ देखना होता है कि अगर लेट से एक चीज है, अगर वो समझ जाते हैं, और ये कई चीजें वैसी होती हैं जो मुझे भी बता रहे होते हैं कि बाबा अगर आपको इस तरीके से करें तो आप कर सकते हैं। मुझे याद है एक दफा हमने एक जगह ड्रिल करनी थी तो समझ नहीं आ रही थी उसको कैसे करें, तो उसने मुझे आइडिया दिया कि बाबा आप ये चीज ट्राई कर लें, शायद इससे हो जाए, और वो उससे हो गया। सो वही वाली बात है कि आप हम जो कहते हैं कि जी सीख नहीं सकते, हम सीख किसी भी से सीख सकते हैं। अब अगर मैं अपने बेटे से सीख सकता हूँ तो इसका मतलब है हम कहीं से भी इन्फॉर्मेशन सीख सकते हैं। तो इसी तरह बच्चों को भी आप सिखाएं, और बच्चों के भी जो आइडियाज हैं, बच्चों की भी जो क्रिएटिविटी है, अगर आप उसको आगे लेकर चलें तो बच्चे बहुत आगे जाएंगे। हारून भाई आपका कारोबार बिल्कुल डिफरेंट है, साइकिल्स का मेरे ख्याल आप काम करते हैं। हाँ जी, मेरा एक साइकिलिंग का बिजनेस है और मैं टीचिंग भी करता हूँ। ठीक है, टीचिंग और साइकिलिंग के दौरान अब इनके लिए टाइम कैसे निकालते हैं और अपने बिजनेस में इनको जगह कैसे दी आपने? देखिए बिजनेस में तो इस तरह जगह थी कि जब शॉप बनानी भी थी मैंने, तो मैंने अपने रखा था कि जी के एक वॉल पूरी इनके लिए है, और वो हमने रखा था कि जी उसको डिजाइन इस पर्सपेक्टिव से किया था कि जी इनकी वो चीज वहां पर होगी। और उसके बाद ये कि टाइम जहाँ तक है, टाइम ऑब्वियसली निकालना पड़ता है, मिलता नहीं है। कोशिश हमारी होती है कि जितना शॉप पे आते हैं, अक्सर डीलिंग भी कर रहे होते हैं, लोगों से बातें भी कर रहे होते हैं, सो वो पब्लिक डीलिंग में को थोड़ा सा आइडिया होता है, लोगों के साथ इंटरफेस कैसे करना है। आजकल क्योंकि कोविड है तो कोविड की वजह से ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं, अब वो एग्जीबिशंस के ऊपर बहुत लोगों से कर रहे होते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उससे इनको कॉन्फिडेंस भी आया, शरारतें भी इनकी रहती हैं, और ऑब्वियसली वो शरारतें एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाती हैं। फिर अभी कितने एग्जीबिशंस इन्होंने अटेंड कर ली हैं बच्चों ने? एग्जीबिशंस मेरे ख्याल से 8-10 से तो ज्यादा ही हो गए होंगे कम से कम, इन 3-4 सालों के अंदर। इन 3-4 सालों में कम से कम। मैंने अगेन उस तरह लिखा हुआ तो मुझे नहीं कुछ याद है कितने किए थे। ओके सॉरी, 20 मेरी गलती। इनको ज्यादा याद है, मुझे इतना नहीं याद। मुझे नहीं पता कुछ। अच्छा ये बताएं हारून भाई कि छोटी सी उम्र के अंदर ये बच्चे अब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चले गए हैं और पैसा कमाना शुरू कर दिया इन बच्चों ने, तो किस तरह से इनकी तरबियत कर रहे हैं आप? क्योंकि इतनी सी उम्र के अंदर बच्चों के अंदर लालच भी आ जाता है कि वो पैसा कमाना शुरू हो गया, तालीम और तरबियत के ऊपर ध्यान कम ही देना शुरू करते हैं फिर बच्चे। देखिए पढ़ाई के ऊपर तो बहुत फोकस रखा है, उनको पता है कि जिस टाइम पे पढ़ाई है उस टाइम पे पढ़ाई है, कोई और चीज़ नहीं है। लेकिन जहाँ तक आप बात करें पैसों की, पैसों के अंदर ये कि इनका अपना शेयर भी होता है। अच्छा। और वो इनको रखा हुआ इसी लिहाज से कि वो शेयर रखें और उसमें भी जो ये करना चाहते हैं करें। लेकिन एक शेयर है जो कि बिजनेस में जाता है वापस, सही है। एक शेयर है जो कि इन्होंने, जिसको ये कहते हैं कि जी बाबा से लोन लिया हुआ है, तो वो एक उसको वापस जाता है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह चीजें वो खुद ही मैनेज करते हैं। वो जो कैलकुलेशन की बात कर रहा था वो यही कैलकुलेशंस थी। अच्छा। जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन देख रहे होते, तो उसको ऑब्वियसली गलती होती है, गलती हमसे भी होती है, ऐसी बात नहीं है। तो जल्दी सीख जाए ज्यादा अच्छी बात है। छोटी गलती होती है, ज्यादा बड़ी उम्र में जाके ज्यादा बड़ी गलती हो सकती है। सो वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह सीखते जाते हैं। हारून भाई ये बताइएगा कि अभी ये बच्चे छोटे हैं और आप इनको साथ लेके चल रहे हैं, तो इनके लिए सोचा क्या है? फ्यूचर प्लान आपने क्या किया हुआ है कि जो ये बनना चाहते हैं वो बनेंगे, या सिर्फ इसी कारोबार को आगे साथ लेके चलना है इन बच्चों ने? ये इनका कारोबार है, मेरा नहीं। लेके चलेंगे तो यही चलेंगे, हमने इनको पुश नहीं करना। और ऑब्वियसली लेके चल रहे होते हैं उस लिहाज से, और मुझे उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह लेकर चलेंगे। लेकिन अगर इसको ना भी लेके चले
तो इससे कम से कम वो सीखेंगे कि ज़िंदगी के अंदर ही आगे जाएंगे। बाकी जो इनकी ख्वाहिश है, जो इनके प्रोजेक्ट्स होंगे, जो इनकी कहते हैं ना, हम लिमिटेशंस कोई नहीं चाहते हम कि इनके अंदर हों, जो ये करना चाहते हैं बिल्कुल करें। अगर इसने डिज़ाइनिंग में जाना है डिज़ाइनिंग में चला जाए, अगर उसने इंजीनियर बनना है इंजीनियर बन जाए, अपनी अपनी फील्ड है। और अपने से खुद ही पूछ लेते हैं हम तो। मूसा ये बताओ, आप ये मोमिन आप क्या बनना चाहते हो? मैं कॉमिक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। आई लाइक टू ड्रॉ स्टफ। मेरे पास एक इंस्टाग्राम है momin.harun। ओहो, और आप? रेसलर बनोगे? यार आप तो लगते भी रेसलर ही हो वैसे। तो ये चश्मे का क्या करोगे? रेसर बनोगे? तो रेसर फिर चश्मे का क्या करोगे आप? रेस में जैसे बाबा तो बड़े मुश्किल से संभालते हैं अपने ग्लासेस, में भी बड़े मुश्किल से संभालता हूँ, तो कैसे संभालोगे इनको? संभालूंगा। संभाल लोगे? गाड़ी लोगे इसी इन्हीं पैसों से? गाड़ी में साइकिल रेस तो आपके बाबा भी बड़े अच्छे करते हैं। वैसे ये साइकिलिस्ट भी हैं हारून भाई, और हारून जर्नल के नाम से इनका पेज भी आप देखिएगा, इनकी एक्टिविटीज जो होती है साइकिलिंग से। ये बताओ आप क्या बनोगे मुस्तफा? Thinking practical, I'll be selling computer hardware. कंप्यूटर हार्डवेयर? Yes. अच्छा। Thinking practical, not. तो ये काम कौन करेगा यार? पता नहीं। अच्छा, अब ये हारून भाई से एक और बात पूछेंगे कि जिस तरह से ये अभी शरारतें कर रहे थे बच्चे, और इस काम के दौरान इसी तरह से शरारतों में जब इनको करंट लगता है तो फिर किस तरह से हैंडल करते हैं ये बच्चे, और उसके प्रिकॉशंस क्या रखते हैं वैसे आप? देखिए, करंट का ये है कि शरारतें तो बच्चों की हैं, वो तो नहीं रोक सकती, जो मर्जी कर लें आप। उन्हीं शरारतों सीखते भी हैं। करंट इनको कई दफा लगा भी हुआ है। तीनों को लगा? मैं खास नहीं, मोमिन को नहीं लगा। I don't know ये अभी तक बिजली पे नहीं आया। वो दोनों बिजली के काम करते हैं, तो उन दोनों को लग चुका है। ये अभी तक बचा हुआ है। लेकिन ये कि सेफ्टी का ये होता है कि जिस तरह हमारे पास रबर मैट्स पड़े हुए हैं, हम उन रबर मैट्स पे जब बिजली का काम करना है तो उन रबर मैट्स पे बैठ के करना है। वैसे बैठ के नहीं करोगे, नंगे पांव जमीन के साथ कांटेक्ट नहीं होगा। इनको ये भी समझाया हुआ कि लेट से खुदा ना खास्ता किसी को करंट लगता है तो लकड़ी के स्टिक वगैरह के साथ धक्का देना होता है, हाथ नहीं लगाना होता। अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ कि इसमें इन चीजों की जरूरत पड़े, लेकिन इस तरह की चीजें इनको बताई नहीं है। ठीक है हारून भाई, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को, जो बच्चे और उन वालिदैन को जो गेम्स में और फजूल चीज़ों के अंदर वक्त ज़ाया करते हैं, और इन बच्चों को देख के क्या सीखना चाहें वालिदैन और वो बच्चे, तो वो भी इन बच्चों की तरह हो सकते हैं? देखिए जी, गेम्स का इनको भी शौक है, गेम्स करते हैं। अब आपने ये करना होता है कि हर चीज़ का टाइम करना होता है, हर चीज़ का डिफाइन करना होता है कि जी एक चीज़ इस हद तो जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ में मियाना रवि का रखें आप, तो हर चीज़ में मियाना रवि है। अगर बिजनेस है तो बिजनेस एक हद तक ही उसके ऊपर टाइम दे रहे हैं, पढ़ाई पे भी है, गेम्स पे भी हैं। गेम्स के अंदर आपकी फिजिकल गेम्स भी आती हैं जो बाहर खेलते हैं, गेम्स के अंदर आपके कंप्यूटर गेम्स भी आते हैं जिसके ऊपर, लेकिन हर चीज़ का अपने वक्त ज़रूर देना, क्योंकि आपने ज़िंदगी में हर चीज़ उनको आगे लेकर चलना है। तो अगर आप एक चीज़ बिल्कुल बंद कर देंगे तो शायद उसमें वो पीछे रह जाएं, तो दुनिया के साथ चल ना सकें। पेरेंट्स के लिए ये है कि बच्चों की कोई लिमिट नहीं होती, आप उनको लिमिट ना करें, आप उनको उनकी डायरेक्शन में ज़रूर जाने दें और वो गाइडेंस ज़रूर दें। हाँ, एक सज़ा ज़रूर होती है, आपको गाइड करना पड़ता है, उनको वो कॉन्सेप्ट देना पड़ता है, लेकिन उनको गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो जो गाइडेंस हम उनको दे सकते हैं, क्योंकि छोटी उम्र में हम ही उनके हीरोज़ हैं। बिल्कुल जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब टीनेजर हो जाते हैं तो ज़रा वो चेंज हो जाता है, लेकिन छोटी उम्र से अगर आप उनको करते जाएंगे तो वो अगर आपकी जो गाइडेंस होगी दैट वुड मैटर मोर, और वो जो टाइम देना है वो ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल, वालिदैन का बहुत किरदार होता है किसी भी बच्चे की तालीम और तरबियत के अंदर, और जिस तरह से ये बच्चे अपने कारोबार को चला रहे हैं, साथ साथ इनकी तरबियत जिस तरह से हो रही है वो भी आप देख रहे होंगे। शरारती तो बच्चे सभी होते हैं, लेकिन इनके एम्स आप देखें कि जिस तरह से इनकी तरबियत के साथ साथ इनके एम्स इनके वालिदैन ने सेट किए हुए हैं, और जो बच्चा जो बनना चाहे अपनी ज़िंदगी के अंदर, इनके वालिदैन की तरफ से खुली छूट दी गई है कि अगर वो कारोबार करना चाहते हैं तो वो कारोबार करें, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहते हैं तो पढ़ाई मुकम्मल करें, और अपनी ज़िंदगी में जो बनना चाहें तो वो बन सकते हैं। तो इन्हीं बच्चों को देख के बहुत सारे वालिदैन और बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस वीडियो में आपने क्या देखा उससे मुतल्लिक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक की लिए इजाज़त दीजिए, तब तक अगले किसी प्रोग्राम में आपकी खिदमत पे दोबारा हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमारे फेसबुक और यूट्यूब पर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।
हमारे फेसबुक चैनल को लाइक और फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से मुतालिक आपको बर वक्त मालूमात मिलती रहे।